चलिए अब हम लोग क्लास 10th की नई बैच का प्रारंभ करते प्रश्नावली 1.2 पर पहुंच गए हैं। बैक क्लास में हमने ये सभी के लिए बहुत सारा ट्रिक को दिए थे, बहुत सारा सूत्र को लिखाए थे। किसके लिए? प्रश्नावली 1.2 के लिए। सारा तो लोग को याद होगा और आज नहीं होगा तो फिर से रिमाइंड करा देंगे, उस तरीके से करते चलना है। तो चलिए अब हम लोग 1.2 प्रश्नावली पर पहुंच गए। तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 देखो, मैं इसी किताब से इस बोर्ड पे लिखा हूं। इसी के लिए लिखे हैं। क्या लिखा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 का 5 भाग है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता होगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो है, इसको हम लोग को किस रूप में लिखने बोला? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यानी गुना कितना आएगा वो नहीं लिखना है, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, यानी फैक्टर की जैसा, जो कल वाला वीडियो में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्या हल लिखेंगे। हल का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 1 में कितना है? 140। अब हमको 140 का क्या करने बोला है? 156 का क्या करने बोला है? इसका भी वही करना है, हर किसी का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये रहा 1 का पहला भाग। देखो क्या क्वेश्चन कैसे बोला जाता है। ये रहा 1 का दूसरा भाग, ये रहा 1 का तीसरा भाग, बाकी तो जान गया। तो 1 का पहला भाग जिस तरीके से बनेगा वो भी जो सारा इसी ढंग से बनेगा। तो 140 का क्या चीज बता दिया? अभाज्य गुणनखंड। शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 140, और ऐसा लासा निकाला है ना एलसीएम, ये कौन पहाड़ा से चलेगा? 2 से चलेगा। 2 सती और ये 0 उतर जाएगा। देखो 2 तिया 6, 7 में 6 खर्चा तो 1 बचा, 1 पर 0 10, यानी 2 पचे 10, यानी डायरेक्ट चला सकता है। 35 गुना 70। अब बोलो ये कितना से चलेगा? हाँ, 5 सते 35, बस इसका हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 कितना दिखता है? 2, यानी 2 पर पावर 2। अब 2 के बाद 5 है कि 7 है? यानी 2 के बाद कैसी संख्या आता है? हम 1 2 में 5 पहले आया था कि 7 आया था? आप सजा करके लिखना है तो 5 लिख देंगे और क्या 7। यही तुम्हारा क्या हो गया? 1 का पहला भाग का आंसर हो गया। अब सेम जैसे 1 का दूसरा भाग भी इसी ढंग से बनेगा। क्या लिखा है? 156। अभी जो एग्जाम दे रहा है ना ब्लैक बोर्ड में, 2 नंबर का जरूर रहेगा 2 क्वेश्चन। अभी 2023 में पढ़ा है, 24 में अभी लिख रहा है। तो लोग कब लिखेगा? 2024-25 में। तो लोग 2024-25 का छात्र है, और वो सब क्या था? 2023-24 का छात्र था। तो अगले साल यही सब रहेगा। तो अभी सीख लो बढ़िया से। 156 इसी ढंग से करते चलेंगे। अब ये कितना से चलेगा? 2 से चलेगा। क्यों 2 से चलेगा? क्योंकि 6 जो है ना सम संख्या है, जब भी चलेगा ये सम से ही चलेगा। तो 2 सती 14, यहाँ 1 बच गया। कैसे ऐसे देख लो, 2 सती 14, 15 में 14 खर्चा तो 1 बचा है। अब 1 पर 6 16, 2 8 16, देख लिया। अब देखो ये भी सम है 8। हाँ, 2 तिया 6, 3 बार में ना, तो 7 में 6 खर्चा क्या है? 1 बचा। 1 पर 8 18, 2 9 18। अब कितना से? ये 39 है, 3 से चलेगा। 3 1 देखो 9 विषम संख्या है, तब ये विषम से ही चलेगा। 3 तिया 9, अब नहीं चलेगा।
एक से चलाया नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 कितना दिखता है, 2 और 3 कितना। अच्छा बता, अब 13 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर कितना 13। वेरी गुड, ये भी आंसर तुम्हारा क्या आ गया। अब इसी तरह से 1 का कितना भाग, तीसरा भाग। देखो तीसरा भाग बहुत इजी है, कितना है 38 2 5। सेम इसी ढंग से लिखेंगे यहाँ भी 38 2 5। ये कितना से चलेगा, ये सम नहीं है, ये 5 सम है या विषम है, क्यों विषम है बता पाएगा, क्योंकि 5 जो से 2 से भागा नहीं चलता, तो ये कहीं किससे चलेगा, 5 से चलेगा कि 3 से चलेगा। देख लो 3 से चलता है क्या, 3 एकम 3 दूनी 3 सती नहीं होगा। देखो 3 एकम 3, ये तो पूरा खत्म, 3 दूनी 6, तो 8 में 6 खर्चा था, कितना बचा, अब ये 2 यहाँ आया तो 22 हुआ, तो 3 सती 21, अब यहाँ 1 बच गया, अब ये 5 यहाँ जाएगा तो 15 हुआ, 3 में 3 का पारा 15 आ रहा है क्या, तो कितना हो जाएगा 3 5 15। आप बताओ ये भी 3 से चलेगा क्या, ऐसा 3 चौके 3 दूनी 3 5, अब किससे 5 से चलेगा, कैसे चलेगा 5 से, देखो 25 8 यहाँ 2 बच गया, तो 2 पर 5 25, यानी 5 5, अब कितना से, हाँ 70 5, 17 5 कितना होता है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 5 85 नहीं आता है। अब 1 से चलाना नहीं होता है, कितना इसका आ गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 कितना दिखता है कि 2, तो 3 पर पावर 5 भी कितना है, तो 5 पर पावर और ये कितना है 17, यही तुम्हारा क्या है आंसर। बारी बारी से देखो, अब ये भी जो से बनेगा, अब नीचे नहीं दिखता होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ बना दें या यहीं बना दें, चलो यहाँ बना देते हैं, दो यहाँ 1 2 3, अब कितना थे चौथा का बहुत इजीली वे से बनेगा, बहुत आसान तरीका से बनने वाला है। क्यों नहीं बना पाएगा, तो बहुत इजी है, इस ढंग से लिखेंगे 5000 5 पीछे वाला बैक वाला कितना चलेगा 5 से चलेगा, कि कैसे 5 से जान गया रे, 5 एकम 0 0 5 एकम, अब बताओ कितना से चलेगा, ये बोलो चल बेल करेगा, नहीं चलेगा, 2 से चलेगा, 2 से चलेगा, जब एक यहाँ विषम है तो 2 सम से कैसे चलेगा, कितना से 5 से, कहा जाना कहां से जाना, तो आंसर नहीं देख लिया है, 5 से चलेगा। और अगर यदि 5 से नहीं चलेगा तब तो कितना चलेगा, किसी से नहीं चलेगा। तो कितना लोग कहता है कि किसी से नहीं चलेगा, हाँ रे 7 से चलेगा, वेरी गुड, क्या चलेगा 7 से, तो देखो यहाँ 7 एकम, यहाँ कितना बच गया, 10 में 7 खर्चा 3 बचा, 3 30 हुआ, 7 चौके 28, 30 में 28 खर्चा 2 बचा, 7 तिया, अब कितना से चलेगा 11 से, 11 एकम 14 में 11 खर्चा 3 बचा, और फिर इधर 3 तो 33, कितना होगा 11 तिया 33, सही रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। कितना होगा, पहले 13 की 11 की 7 की 5, हाँ 5 7 11 और 13, यही ना होगा। चलिए अब ये देखो 5वां भाग, बहुत इजी है, नहीं इसको रहने दें तो लोग खुद से बना लेगा कि बना दिखा दें, चलो बना देते हैं। करो या मरो किसका नारा है,
अभी लिखल था डू और डाई, करो या मरो, किसने नारा लगाया था? ये महात्मा गांधी ने के कामता कुमारी ने? बेहोश में रहता है कि? ध्यान दो इधर, ये सम है या विषम है? नौ क्या चीज है और 7 क्या चीज है? तब जब भी चलेगा ये किससे, चाहे 3 से, चाहे 5 से, चाहे 7। विषम किसको किसको कहते हैं? एक को नहीं लिया जाता। 3, 5, 7, 9, 11 उसी को नहीं कहते हैं। हाँ तो पहले 3 से चला देखो चलता है क्या? 3 दूनी कितना बचा? 3 चौके 12, कितना बचा? 3 सत्ती 3 से नहीं चलेगा, यहाँ 19 आ गया। 3 का 19 आता है क्या? नहीं। तब अब किससे? 5 से भी नहीं चलेगा। 5 में कहा तुमने देखा? हाँ 7 एकम 7 छक, फिर खुटा बड़ा आ गया ना, सब चल गया, ये वो नहीं चला। किससे चलेगा? 17 से। चलिए वेरी गुड। 17 5 65, 17 चौके ये पाओ 68, 70 5 85, तो 17 चौके कितना हुआ? 68। और 74 में कितना खर्चा? 68। तो चाहे 14 में 8 तो कितना? 6। यहाँ कितना बच गया? 6, 62 हुआ। बोलो कितना बार में चलेगा? 17 तिया 51। अब 62 में कितना खर्चा? 51। तो 2 में 1 खर्चा, तब 11। देखो 19 आया। 17 का क्या बार पढ़ेंगे जो 19 आ जाएगा? ये पाओ 17 7 119, 17 7 119। अब कितना से चलेगा? कितना? 19 से। हाँ बोलो 19 दूनी कितना? 38। आनी 43 में कितना खर्चा? तो 13 में 8 खर्चा, तब 5। तो यहाँ 57 है, तो 19 दिया, देख लिया। चलो यही इसका हो जाएगा। यानी 74 29 का पहले कौन आया? हम लोग गिनती में पहले किसको गिने हैं? 28 की 19 की 17, तो 17 गुना 19 गुना 23। देखो ये सारा एक का सारा भाग बन गया। उतारो। इसके बाद अब सीरियल नंबर 2 बताइए, जो बहुत एकदम आसान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत सुना है कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो अभी जग करके पढ़ रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, ये मेहनत का फल तो लोग को जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप पढ़ेगा तब न। घर से कह करके आता है जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और कौन पढ़ाई पढ़ के आता है ये तुम्हें नहीं जानता है। चलिए हमको आशा है कि तुम जो है ना सीरियल नंबर 1 जो से बहुत इजी वे से सीख गया है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है सीरियल नंबर 2 को, और उसी ढंग से इजी वे से सरल तरीका से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। समझा? तो देखो सबसे पहले 2 का 1 भाग बनाएंगे। अभी 1 का 1 भाग पूरे 5 भाग बनाया ना, तो 2 का कितना भाग है? 1 2 3। और इसको कहा है क्या चीज? कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के, युग्म माने जोड़ा, ये वाला और ये वाला, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। HCF भी ज्ञात करिए और LCM भी ज्ञात करिए। और फिर लिख दिया इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए। इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए। इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए। देखना क्या लिखा है।
सत्यता की जांच भी कीजिए। तो दिमाग लगा, एक का कितना भाग? पहला भाग यहाँ पे लिखा है 26 और 91 यानी 26 and 91। देखो यहाँ 26 लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसा करेंगे रे? ये कौन पहाड़ा से चलेगी? 2 से चलेगा। 13 दूनी और नहीं ना पैसा, देखो 2 एकम 2 किया 6, 1 से नहीं चलाया जाता है। तो यहाँ लिख दें 2 गुना 13 और में कैसे चलाएगा ना, तुम लोग देख लो। 13 एकम 13, यहाँ लिख दें ऐसा, हो गया। अब देखो अब इसी का क्या लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले क्या चीज है यहाँ? और तो यहाँ पे और लिख लेंगे। और यहाँ कितना? 91 लिख लिए। ऐसा यहाँ लिखेंगे, ये कितना पहाड़ा से चलेगा? डायरेक्ट 13 से। हाँ देखो 7 एकम कितना बचा? 2 पर 1 21, 3 सती हाँ 7 21, कितना होगा? 3 होगा। अब इसको भी क्या करें? 13 से चला दें। चलो देखो यहाँ लिखो 7 गुना 13 गुना कितना? 1। देख रहा है ना, हमको पहले क्या बोला? HCF बोला है ना। तो यहाँ अब लिखेंगे HCF कितना कितना का HCF बोला है? 1 हाँ 26 कोमा 91 का 26 कोमा 91 का HCF। देखो एक हम जादू दिए तो लोग को यहाँ ट्रिक, HCF दोनों में मिलना चाहिए। और कौन घात वाला? तकर बाद H मतलब, C मतलब, F मतलब, ये हम अपने से माने हैं, ये होता नहीं है। ये याद रखने के लिए ऐसा हम जादू ट्रिक लगाए हैं। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसको बनाने के लिए जो है ना ऐसा ये ट्रिक हम इधर लिखे हैं। दोनों में मिलना चाहिए, है ना। देखो दोनों में कौन मिल रहा है? 13 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। बोले थे कि 1 नहीं लिखना चाहिए। तब 13 एकम 13, बाकी जो नहीं मिल रहा उसको की करो? C से F से F को, देखो जो नहीं मिल रहा है उसको हटाओ, चल फेंक, HCF है ना। तो इसका कितना आ गया? 13 आंसर हो गया बाबू। अब चलिए अब क्या चीज आना है? किस पर? LCM। अब क्या? LCM कितना कितना का? 26 कोमा 91 का। एक दिमाग लगाओ, यहाँ जादू लिखे LCM दोनों में मिलना, लेते चल मिला, जो नहीं मिलेगा नौकर में हटा चल फेंक किया था, अकर में ले चल बता। दोनों में मिलना चाहिए लेकिन कौन सी? बड़ी। दोनों में मिलना चाहिए लेकिन बड़ी। तब दोनों में कौन मिल रहा है? 13। जब बड़ी और छोटी नहीं है तो ये वो लिख लेना, बराबर में है तो किसी एक को लिख लेना। बाकी अब लेते चलना है ना, लेते चलो L से लेते, C से चलो, M से मिला, ककरा ककरा लेते चलो जो नहीं मिला है। तो यहाँ देखो 2 नहीं मिला है ना, अकरो ले हम, और कौन नहीं मिला? 7। अब देखो 13 गुना 2 सती 14। अब क्या करना है? 13 को 14 से क्या गुना, 14 तिया 42 और 14 एकम 14 आ जाएगा 182। ये रहा तुम्हारा आंसर। लेकिन अब एक आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ बता दिया कि इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए क्या को लेकर के? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन कौन है? हाँ तो अब यहाँ जांच करने बोला इसलिए लिख लें। जांच के लिए क्या कह दिया कि 2 संख्याओं का लिखते हैं
दो संख्याओं, दादा ध्यान दे रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज है? देखो यहाँ लिखा है HCF गुना LCM। या क्रे पर ही बोला कि जांच करिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है? 26 और 26 का गुणनफल, का माने गुना, और 91 यानी जो गुना करने पर फल मिलेगा वो, और इधर LCM और HCF का मान जो आया है सो आपस में अगर यदि बराबर आ जाएगा तब ये तुम्हारा सही है, और दोनों और बराबर नहीं आएगा, बोथ साइड आर नॉट इक्वल, तब तुम्हारा आंसर ये रॉन्ग है। तो देखो 26 को कितना से गुना करें? हाँ 26 को 91 से, 6 एकम 2 एकम 9 छक, बाकी हाथ में, और 9 दूनी 18 और 5 23। देखो 6 6 3 2 कितना आया? 2300 बराबर। अब कितना गुना करना है? 182 को 13 से गुना करना है। देखो बाबू 2 तिया 6, 8 तिया 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 1 तिया 3 और 2 5, 2 एकम 8 एकम 1 एकम 6 6 3 2। बोलो रे, दोनों और ये बराबर है कि नहीं? LH बराबर RH बराबर है ना, तो ये क्या चीज है? सही है। ये क्या है? सही है। ये तुम्हारा जांच हो गया, समझा? याद रखना, तुम लोग को परीक्षा में इतने दूर तक बनाना है, HCF और LCM दूर तक जांच करने नहीं बोलता है, समझा? लेकिन यहाँ पे लिखा है इसलिए हम जांच भी कर दी। ये दो काम किए, रफ वर्क किए, बोले सर बोलिए दो से नहीं फुराया, ये यार बता दीजिए, तो अभी अकड़ा बता देते हैं। कहा ये तुम लोग के लिए रहा HW, समझा? चलो इसको जितना जल्दी उतारेगा उतना जल्दी हम ये दूसरा का दूसरा भाग बनाएंगे। दिल को और दिमाग को तंदुरुस्त रखो और धीरज बना के रखो। चलो सबका दिल और दिमाग यहाँ बोर्ड पे आना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 का दूसरा भाग में क्या दिखता है? कितना लोग बता पाएगा? इसे बताना एक के साथ, एक वॉल्यूम के साथ, यह नहीं सुनेगा। कितना है? 510 और 92 है ना? तो देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा कर सकता है कि 510 का ये कितना बार में चलेगा? 2 बार में चलेगा। 10 सम संख्या है ना, 2 दूनी, यहाँ 1 बचा है ना, 2 पचे, फिर 1 बचा, 2 पचे, याद ये कितना बार में चलेगा? 5 पचे, 5 एक का, अब कितना? 3 एक का, यहाँ 2 बचा, 3 सत्ती। अब 1 से चलाना होता है क्या? नहीं चलाना होता है। तो इसका जब लिखेंगे तो पहले कौन? 2 3 5 17 है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। देखो तुम लोग सोचता होगा ये सर यहाँ 2 है 5 है 3 है 17 है, तो लिखना चाहिए 2 5 3 17 लिखना चाहिए। उनके कई नहीं लिखते हैं, सजा देते हैं। कौन सुंदर होता है, सजाया हुआ कि एकदम बिना सजाया हुआ? बाल जैसे सेट लेता है सो, कि बाल एकदम खेजरे मुड़ रखता है सो? कौन अच्छा दिखता है? बाल सोच लेता है, सजा लेता है सो। कहने का मतलब मांग पार्टी फाड़ लेता है सो। लेकिन इसको लिखने से पहले कौन सी लिखेगा? पढ़ाई जबरदस्ती से नहीं होता, मस्ती से होता है, इसलिए मस्ती से पढ़ो, देर ज्यादा भुकाएगा नहीं। यहाँ 92 लिख दें, ऐसा कर दें, कितना से? हाँ 2 चौके, यहाँ 12 हो गया। देखिए 1 बचा के नहीं,
देखो 2 चौके 8, 9 में 8 खर्चा तो 1 बचा है। ये सब चीज तुमको 8 में सीखना चाहिए था। तो 2 छक 12, अब कितना से 2 दूनी 2 तिया, अरे अब 1 से नहीं चलता है, तभी से बोले थे ना। तो 2 यहाँ कितना है, तो 2 पर पावर देखो यहाँ, देखो देखो 28 कितना। यार दादा हमको क्या कहा, HCF, चलिए यहाँ पे लिख दे HCF कितना कितना का 510, 92 का। बताओ रे HCF क्या कहता है, यहाँ जादू लिखल है, दोनों में मिलना चाहिए। कितना बढ़िया लिखल है, दोनों में, लेकिन सबसे छोटी होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, सबसे छोट होना चाहिए। देखो दोनों में ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, सबसे छोट कौन है 2, लिख दो 2। तकर बाद की कहा कि जो नहीं मिलता है ओकरा H से हटाते, C से चलो F से नहीं मिलता है ना, ओकरा हटा दिए, फेंक दिए, आंसर तो यह हो गया, नहीं हुआ। अब यहाँ दिल और दिमाग रखो, कौन सी, इसी का ना 510 और 92 का एलसीएम का जादू देखो यहाँ लिखल है, लिखल है ना, दोनों में मिलना चाहिए लेकिन सबसे बड़ बता रहे, दोनों में कौन मिल रहा है 2 और 2 पर पावर 2, तो सबसे बड़ कौन है 2 पर पावर 2 वाला कि 2 एकदम ठूठा बारा सिंगल 2 पर पावर 2 वाला। बताओ जो नहीं मिल रहा है उसको एलसीएम की कहा, एल से, सी से, एम से, तो लला चलो कहाँ छोड़ देगा, 3 भी ले लें, अच्छा 5 भी ले लें और 17 भी ले लें और कौन 23 भी ले लें। देखो आंसर आ गया होगा, देखो 2 दूनी 4 तिया 12 5 है, इतना दूर तक आए तो कितना आया 60, आ गया ना, नहीं अब कितना 17 को 60 को कितना से और फिर कितना 23 से, देखो उतना गुना हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए लिख लेते हैं। देखो 17 को कितना से, ये उल्टा लिख देते हैं, 17 को कितना से 6 से और 1 0 बैठा देंगे, 7 छक 42 के 2, बाकी 8 में 1 6 के 6 और 4, 17 छक 2 तल से पर 1 0 बैठा दें। हाँ अब कितना से गुना करें 23 से, 1 0 भी रखेंगे, 2 तिया 0 गुना 3, देखो रे बाबू 0 को 3 से गुना करेंगे 0 होगा, और 1 तिया 2 दूनी और 0 दूनी और 1 दूनी 2, देखो 6 4 23, यहाँ पे 0 ईटा बैठेगा कि नहीं, तो गुना कर दिए कितना आ गया 23 46 0, यही है तुम्हारा क्या 23,460 जो सो अंतर। एक जरा देख लेना आया या नहीं आया, आया है, यही ठीक है, यही बनाने का नियम है, आएगा क्यों नहीं। और जांच तो लोग खुद से कर लेगा, जांच के लिए क्या कहा है कि रे दादा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन है 510 और 510 गुना कितना करेगा 92, और कितना HCF, और HCF का मान कितना है और एलसीएम का 27,460, इतना गुना करके और इतना गुना करके दोनों और बराबर आ जाएगा, तब जानना क्या चीज है मेरा सही है, और क्वेश्चन नहीं आएगा तब जानना ये कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन बाबू सही है, गुना कर लेगा सही सही, कितना लोग कर लेगा, अच्छा दिल में बस गया ना, नहीं बसता तो फिर कल मिलेंगे, इसको भी बता देते हैं, ठीक है अभी टाइम है, बना लेगा अच्छी बात है, नहीं बना लेगा वो भी अच्छी बात है। गाना सुना था ना कि जो दे उसको भी भला, जो ना दे भी ना दे उसको भी भला, जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली
उसका भी बड़ा उतार लिया होगा ना। एकदम सेम ट्रिक से सेम तरीका से ये भी बनेगा। अभी कंफ्यूजन मत होना, जब तक नहीं सीखता है तब तक काम करते रहना है। चलो देखो तीसरा, हल्ला नहीं आना चाहिए, कूटेंगे फिर। बाबू मेरे, दूसरा का तीसरा भाग में क्या है? 336 और 54। बताओ 336 का अभाज्य गुणनखंड कर सकता है या नहीं? 336 21 पहाड़ा से चलेगा, 2 से 16 दूनी 1 बचा, फिर 16 हुआ, 2 आठी 2 आठी 2 चौके और 2 चौके 2 दूनी 21 दूनी और 3 सत्ती। 1 से चलाना है क्या? नहीं चलाना है। सुना था तुम लोग ने कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला भी करता है। चंदा सूरज एक है, धरती क्या है, लेकिन कितना चीज कर सकता है? 2 कितना दिख रहा है रे? 1 2 3 4 यानी 2 क्या है? 2 पर पावर 4 और 3 कितना रे? 7। ऐसा लिख सकता है। अब देखो, इसको लिखने से पहले कौन एक लवली सा वर्ड लिखल है, क्या है? और तो यहाँ एकदम पूरा एकदम प्रेम से लवली शब्द लिख देंगे और 54 लिख देंगे और यहाँ ऐसा कर देंगे। बताओ बाबू, 54 का अगर यदि नहीं जानता है तब तो गिले घर है। 2 से चलेगा, 27 दूना 3 नामे और 3 तिया, बोलो 2 एगो और 3 क्या वो? 1 2 3। अब बताओ अब क्या निकालना है पहले रे? HCF कितना कितना का? 336 का 54 का। बोल रहे देखो यहाँ लिखल है कि नहीं बात? सबका दिल दिमाग यहाँ है तो मैं किसी का दिल और दिमाग कहीं और नहीं भटक रहा है। पीछे वाला बच्चा यहाँ देखो, HCF निकालने बोला तो HCF के लिए हमको एक सारा चीज याद रहना चाहिए। लिखल है दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में सबसे छोटी। बता दोनों में कौन कौन मिल रहा है? एगो ही मिल रहा है, एगो तो सबसे छोटी वाला लेना है। सबसे छोटी वाला, छोटी कौन है? 2 पर पावर 1 की 2 पर पावर 4? 1 लिखा नहीं जाता है, हर बार बोलते हैं। और इसमें छोटा कौन है? 3 है ना। या की कहा एकदम प्रेम से हटाते चल, फेंक हटाते चल फेंक, जो नहीं मिला उसको हटा दो, फेंक दो, चल बड़ा बिस्तर समेट के चल। 2 तिया आंसर हो गया बाबू, आंसर हो गया ना। चलिए अब क्या बोला है? याद एलसीएम कितना का? 336 कॉमा 54 का। एलसीएम का मतलब है ले चल मिला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये अपन दिमाग से क्या बना दिए? लेते चलो मिला। बता लेकिन किरण लला जाएगा, दोनों में मिलना चाहिए बड़ी। ए दादा बड़ा एकदम बोल दोनों में मिलना चाहिए बड़ी। दोनों में मिल रहा है, देखना 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 4 तो बड़ी ही है ना। तो 2 पर पावर अब दिल में बस रहा है क्या? और दिल्ली में फिर देखो ये मिल रहा है, तो बड़ी कौन? 3 पर पावर। अब बाबू की कह दिया कि ले चल, जो नहीं मिलाना वक्रों न ले चल। बोलो कौन कौन नहीं मिला? 7 एक न, बस गंगा नहा गए। बोलो रे 2 पर पावर 4 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 16 होगा कि नहीं है? हाँ 16 गुना 3 बार तो 27 होगा कि नहीं? पक्का? 100 कितना होता है बड़ोतल से? और गुना कितना?
27। 112 को कितना से मल्टीपल्स? 2 सती सिर्फ अपने बढ़ोतल से होता है कि नहीं? 7 छक 42 के 2 और 7 एकम 7 और 4 11 होता है। देखो यहाँ 2 सती 14 के कितना होगा? इधर 7 77 और 1 2 दूनी 11 दूनी सच में 4 8 4 12 के 2 7 और 2 9 और 1 बकिया 10 और 2 और 1 3। देखो आंसर आ गया होगा 30 24 आया। कौन कहता है कि जिंदगी कठिन है जीना? जांच कर सकता है क्या? जांच के लिए यहाँ क्या लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यही है तो यहाँ पे लिख दो 336 गुना 54 और बराबर क्या लिखा है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कहाँ है? 6 ना, और एलसीएम कहाँ है? 30 24। अगर यदि सही है ना तो इसको गुना करेगा जितना आएगा ना, इसको गुना करेगा उतना आ जाएगा। ठीक है, जब बहुत साइड इक्वल आ जाता है तो ये पूरे परफेक्ट एकदम क्या है? करेक्ट है, सही है, राइट है, कोई मिस्टेक नहीं है। धन्यवाद। बाकी कुछ नहीं है जिंदगी में। बाबू मेरे बोर्ड पे फोकस करना है, ठीक है? नहीं तो ये बड़ा एकदम फेमस हो गया है। चश्मा लगाइए ना सर। कहाँ पे फोकस करना है? बोर्ड पे। तो यहाँ पे रखिए ना सर, नजर यहाँ रखिए ना सर। देर ज्यादा आंख को भी आराम नहीं देना है, ठीक है? नहीं तो वही सब रंग खराब होता है ज्यादा। देखो यहाँ क्या लिखा है? 12, 15 और 21 एकदम सेम चीज लिखा है। क्या करना है? आभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 का आभाज्य गुणनखंड कर पाएगा? देखना 2 पर पावर 2 गुना 3 4 तिया। अब वहां नहीं कर रहे हैं, करके रखना है क्या? चलिए 15 का 3 गुना आया ना, कितना है? लेकिन 21 लिखने से पहले वो लवली सा वर्ड लिखल है तभी तो लिखे पड़ता। 3 सती 21 की कहा? दक्षिण एचसीएफ अभी सीखा है। एचसीएफ एचसीएफ कितना का? बोलो। एचसीएफ का लवली सा शब्द लिखल है यहाँ, दोनों नहीं, यहाँ आप तीनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीनों। क्योंकि वहां डुअल था तो यहाँ तीनों में मिलना चाहिए, है ना? और सबसे क्या देखिए यहाँ एचसीएफ क्या चीज लिखल था यहाँ? छोटी। तीनों में मिलना चाहिए, सबसे छोट। बोलो तीनों में तीन आया, दे 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 तब बराबर है तो एक गो 3 लिखाएगा। हटाते चल फेंक, जो नहीं मिला हटाते चलो फेंक, कोई आंसर हो गया। समझा? अब क्या कहा है? एलसीएम। लेकिन एलसीएम से पहले क्या है? तथा। लिख दें तथा। एलसीएम कितना का? 12, 15, 21, 31। लवली शब्द को देखो, दोनों में मिलना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी। बताओ दोनों में 3 मिल रहा है लेकिन कोई बड़ नहीं है, एकदम सब एक बराबर है तो एक 3 लिख देंगे। अब बताओ क्या कह दिया? जे नहीं मिला वक्रो लला 4 2 पर पावर और 7। टिकटी हाथ खड़ा करना। कितना लोग का दिल में ऐसा बस गया कि एकदम काम कर सकते हैं, 5 बार बनाएंगे पक्का। लड़की लोग पर हमको भरोसा नहीं है, झूठे हाथ खड़ा कर देती है, पूछते हैं तब लगा देता है एकदम 2 बाबा पे। चलो देखो 4 तिया 12 5 60 गुना 7 420 कितना होगा? आंसर आ गया। बताइए, जांच करने नहीं बोला है, जांच करने सिर्फ बी में बोला था। आंसर तो हो गया। बता रहे दूसरा भाग नहीं बना पाएगा, तीसरा भाग नहीं बना पाएगा। चलिए सीरियल नंबर 3 एकदम एम भी आई है न 4 है। अब
अब फॉर्मूला बताएंगे, बहुत इजी है, लेकिन ये एग्जाम में रहेगी 2025 में देखने को मिलेगा। अभी 24 है ना, 2400 के लिए एमबीबी आई है, लेकिन कैसे इस बार नहीं पूछा तो 2025 में एकदम तुरंत क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। सब जल्दी चल, अब ये 4 नंबर का लिखो तो 2025 में आने वाला है, लिखो। और पर डे जो है ना, घर पर आदत डालिए बैठने का, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है, बड़े बुजुर्गों का जो है रिस्पेक्ट करो। मम्मी पापा जो दादा दादी हैं उन सबका बात को ज्यादा मानो। बाबू मेरे यहाँ पर एक शब्द लिख दिए, भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बनाते रहना। HCF कितना दे रखा है रे? 306,657 का दे दिया है 9, ये दे दिया है, यही ना क्वेश्चन में लिखा है, दिया है। तो तुमको पूछ दिया एलसीएम कितना का? 306,657 बराबर वाट, ज्ञात कीजिए। तो बाबू दिल और दिमाग को यहाँ रख ले, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। कहाँ करने जा रहे हैं? हल। तो हल करने के लिए दिया है, लगता है देखो तो HCF कितना दे रखा है? HCF बराबर कितना है? 9 है ना। और ए के जगह कितना है? और बी के जगह कितना है? 600। बी के जगह, चलिए बी के जगह 657, तब नहीं बोले थे कि HCF ए कॉमा बी, तो ए के जगह कितना? हाँ रे, पीछे ताकता है, ये बोर्ड पूरा पीछे की आगे है, तो पीछे ताकता है। तो जिंदगी में आगे देखो ना, आगे चल देखो यहाँ, ये ए के जगह कितना और बी के जगह 6, उसको जो है ना ये हम समझने के लिए इनके काम किए। अब समझ गया? अब ये वो तुम लोग को सूत्र पढ़ाए थे, सूत्र पढ़ाए, HCF गुना बराबर ए गुना, पढ़ाए हैं सच में? सच में कि झूठ में? तो तुमको क्या चीज पूछा है? लड़का एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम इधर निकाल लें, तो ए गुना बी, ये इधर गुना में HCF, तो कहाँ जाएगा बाबू मेरे? यहाँ बात को बुझो पहले। जैसे HCF गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये क्या चीज है? अरे परीक्षा में रहेगा तभी से इतना बार बोल रहे हैं। HCF गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये क्या है? सूत्र है। तब देखो HCF देल है और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को निकालने और ये HCF गुना में इधर, तो यहाँ आएगा भागा में, ये तुम्हारा बन गया एलसीएम का सूत्र। अब इसी पर बैठाएंगे, इसी पर की कर देंगे? बैठाएंगे। ए के जगह कितना दिखता है? अभी लड़की लोग से पूछ के देखना, लड़की लोग का दिल कैसा है। हाँ रे, यहाँ बी लिखने बोला, बी के जगह कितना लिख देंगे? 657। और HCF के जगह रे 9, सच में? तब कटता है कि रे? हाँ, 9 या 3 बचा, 3 और 6 36, 3 पर 6 36, 9 चौके कट गया है। काटने सिखा या नहीं? और नहीं सीखता है ना तीरन के, देखो 306 को कितना से भागा दिए? 9 से दिए ना। तो देखो ये कितना से चला पहले? हाँ, तो 3 9 में कितना उतरा? ये उतारने का पावर है ना। 9 चौके ले गो बाबा, ये फिर एकदम कितना आ गया? अब 34 गुना कितना करना है? 600 गुना कर देगा, सही सही अंतर आ गया है। तो गुना कर दे यहाँ पे,
657 को 34 से गुना करना है। 7 चौके 28 के, बाकी कितना, 5 चौके 20 और 2, बाकी 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, बाकी 2, 5 तिया 15 और 2 17, बाकी 6 तिया 18 और 1 19। देखो आंसर आ गया होगा। 7 6 13 के 3, 9 2 11, यही आंसर है। देखना जांच करने नहीं बोला है, तो जांच काहे करेंगे, जांच नहीं करना है, बना सकता है। बोलो, जिंदगी में कुछ आराम चाहता है ना, तब बाबू एगो रोज हम एक कहावत बोलते हैं कि जिसको आगे सर उठा के चलना है उसको अभी सर झुका के पढ़ना है। अभी क्या करना है तुम लोग को, सर झुका करके पढ़ना है, तब आने वाला समय में माथा एकदम उठल रहेगा।